हरिद्वार की वो सीट जहां चुनाव पार्टी की चुनावी बिसात के जरिए नहीं बल्कि अहम से टकराते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हरिद्वार की उस हॉट सीट की जिसे खानपुर के नाम से जाना जाता है। खानपुर का वजूद 2008 के परिसीमन के बाद आया, लेकिन इसकी राजनीतिक जड़ें लक्सर से जुड़ी हैं। 2008 से पहले इस विधानसभा का अधिकांश हिस्सा लक्सर विधानसभा से ही जुड़ा था। साल 2002 में जब उत्तराखंड में पहला विधानसभा का चुनाव हुआ, उस समय सीट पर बीजेपी ने विजेंद्र सिंह को लड़ाया, जबकि कांग्रेस की ओर से मैदान में थे अजमल नवाज खान। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों चुनाव में दूर दूर तक मैदान में लड़ने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि चुनाव की असली लड़ाई थी निर्दलीय लड़ रहे प्रत्याशी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और बीएसपी के प्रत्याशी काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन के बीच। काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन दरअसल आज के कांग्रेसी विधायक काजी निजामुद्दीन के पिता हैं, जिनकी मृत्यु से पहले तक उनका इस सीट पर जबरदस्त वर्चस्व रहा, जो उत्तर प्रदेश के जमाने में भी कई बार चुनाव लड़े और जीते भी, जबकि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का यह पहला चुनाव था। इस चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने बड़ा उलटफेर करते हुए बसपा प्रत्याशी मोहम्मद मोहिउद्दीन को 1900 के करीब वोटों से हराया। आज की भाजपा उस समय सीट पर 5वें नंबर पर रही थी। इस चुनाव में जीत के बाद से ही खानपुर, जो उस समय लक्सर का हिस्सा था, इस पर चैंपियन का दबदबा शुरू हुआ, जो आज तक दिखाई देता है। इसके बाद चैंपियन कांग्रेस के हाथ के साथ आ गए और 2007 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। बीएसपी का जनाधार यहां तब भी ठीक ठाक था, लेकिन काजी निजामुद्दीन के पिता मोहम्मद मोहिउद्दीन ने तब तक राजनीति से संन्यास ले लिया। लिहाजा बसपा ने इस सीट पर चैंपियन के सामने पाल सिंह को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन इस चुनाव में फिर से चैंपियन को तगड़ी जीत मिली। बीजेपी, जो पिछले चुनाव में 5वें नंबर पर थी, वो इस बार भी चौथे नंबर पर ही अटकी रही। यानी ये चुनाव कांग्रेस बनाम बीएसपी का ही मुकाबला बनकर रह गया। लेकिन इस चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह, जिन्होंने 16,000 से ज्यादा वोट हासिल किए और अपनी ताकत का एहसास करवाने में कामयाब रहे, उनका जिक्र भी खूब भली भांति सुनाई दिया। इसके बाद आया साल 2012 का चुनाव, लेकिन उससे पहले ही 2008 में परिसीमन लागू हुआ, जिसके बाद एक नई विधानसभा का उदय हुआ खानपुर के नाम से। इससे पहले के जो नतीजे थे वो 2002 और 2007 के लक्सर विधानसभा के थे, लेकिन परिसीमन के बाद जो नतीजे आने थे वो खानपुर के आने थे। कांग्रेस ने एक बार फिर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को नई बनी सीट खानपुर से टिकट दिया। 2007 में निर्दलीय प्रत्याशी रहे रविंद्र सिंह, जिनको 16,000 से ज्यादा वोट पूर्व में मिले थे, वो इस बार भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। यानी बसपा, कांग्रेस और भाजपा के साथ ही इस बार का मुकाबला त्रिकोणीय था। लेकिन एक बार फिर चुनाव में चैंपियन ने 23,000 से ज्यादा वोट हासिल किए और बीएसपी के कुलवीर सिंह और बीजेपी के रविंद्र सिंह को बुरी तरह से पटखनी दे डाली। लेकिन इस बार बीजेपी और बसपा ने भी 20,000 के करीब वोट अपने पाले में लेकर चैंपियन को कड़ी चुनौती दे डाली थी। बावजूद इसके चैंपियन हैट्रिक लगाने में कामयाब रहे। लेकिन उसके बाद एकाएक 2017 के चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा घटनाक्रम प्रदेश की राजनीति में देखने को मिला, जब साल 2016 में हरीश रावत की सरकार रहते हुए बड़े स्तर पर दल बदल हुआ, जिसका हिस्सा खुद कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भी बने। विजय बहुगुणा और हरक सिंह रावत के नेतृत्व में कई कांग्रेसी भाजपा में शामिल हुए और हरीश रावत की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। बाद में हालांकि शीर्ष अदालत से मिले न्याय की बदौलत हरीश रावत की सरकार बहाल हुई, लेकिन उसके ठीक बाद 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने यहां से पूर्व में अन्य सीट से विधायक रहे चौधरी यशवीर को चुनावी मैदान में उतारा, तो बीएसपी ने मुफ्ती रियासत अली को। लेकिन इस बार चैंपियन चुनावी मैदान में थे भाजपा के टिकट पर। अपने रसूख और मोदी लहर पर सवार चैंपियन ने इस बार 53,192 वोट हासिल कर बीएसपी को 13,000 से ज्यादा वोटों से धो डाला। इस सीट पर मुफ्ती को 40,457 वोट मिले थे। यह पहला मौका था जब कांग्रेस की जमानत ही इस सीट पर जब्त हो गई। चैंपियन ने एक बड़ा अंतर पैदा कर दिया था। लेकिन इस चुनाव के बाद से चैंपियन विवादों में घिरने लगे।
जिससे उनकी छवि धूमिल होने लगी। 2019 में उनका 4 बंदूकों के साथ एक वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी ने उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। हालांकि कुछ समय बाद ही उनको पार्टी में वापस ले लिया गया। उसके बाद उत्तराखंड में गोलीकांड का विवाद भी सामने आया, जिसकी वजह से बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले चैंपियन को फिर से पार्टी से निकाल दिया, लेकिन उनकी पत्नी रानी देवयानी को टिकट दे दिया। लेकिन सालों से विधानसभा के चुनावी विवाद की पटकथा लिख रहे चैंपियन की पटकथा अब कोई और लिखना शुरू कर चुका था और इसी के बीच एंट्री हुई पत्रकार से नेता बने उमेश कुमार की। एक तरफ बीजेपी से चैंपियन की पत्नी रानी देवयानी थी तो दूसरी तरफ बीएसपी से रविंद्र सिंह और बीच में थे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे उमेश कुमार। चुनाव परिणाम आए तो हर कोई दंग रह गया, हर कोई हैरान रह गया। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे उमेश कुमार ने 38,000 के करीब वोट के सपोर्ट से राजशाही का किला ढहा दिया। अपनी शुरुआत से लेकर 2022 तक हर चुनाव जीतते आ रहे चैंपियन पहली बार चुनाव में मात खा गए। हालांकि इस चुनाव में वो खुद नहीं बल्कि उनकी पत्नी मैदान में थी, लेकिन हार का सेहरा उन्हीं के माथे पर सजा। इस चुनाव में उमेश कुमार ने बीएसपी को 6,852 वोटों से हराया और चैंपियन की पत्नी रानी देवयानी तीसरे नंबर पर खिसक गईं। इस हार की सबसे बड़ी वजह बनी चैंपियन के प्रति जनता में उपजी एंटी इनकम्बेंसी और उमेश कुमार का सोशल मीडिया पर किया गया धुआंधार प्रचार। जानकार बताते हैं कि इस चुनाव में उमेश कुमार ने पानी की तरह पैसे को बहाया। इस चुनाव में बीएसपी के रविंद्र सिंह को 31,000 के करीब वोट मिले, जबकि रानी देवयानी को 30,000 के करीब वोट मिले और कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। इस तरह के नतीजे के बाद चैंपियन और उमेश कुमार की राजनीतिक दुश्मनी पर्सनल होती चली गई, जो आज भी जारी है। इस दुश्मनी के कई उदाहरण इस प्रदेश की जनता ने देखे हैं। एक दूसरे पर तीखा जुबानी हमला, गाली गलौज अब गोलीबारी में तब्दील हो गया, जिसने चैंपियन को सलाखों के पीछे तक पहुंचा दिया। पंचायतें हुई, बीच बचाव के लिए किसान नेता राकेश टिकैत तक को बीच में उतरना पड़ा। इसी गर्म मिजाजी की वजह से इस बार यानी 2027 में यह सीट सबसे ज्यादा हॉट तो है ही, मगर संवेदनशील सीट भी मानी जा रही है। अब सवाल यह है कि आज के हालात क्या हैं। दरअसल चैंपियन के इर्द गिर्द घूमती खानपुर विधानसभा सीट का समीकरण अब 2 ध्रुवीय नहीं बल्कि त्रिकोणीय हो चला है। खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे देखकर तो आज की तारीख में ऐसा ही लगने लगा है। यहां दलित और मुस्लिम वोट बैंक हार जीत का फैसला करते हैं, लेकिन गुर्जर और जाट मतदाता गेम चेंजर साबित होते हैं। उमेश कुमार ने पिछले चुनाव में सर्व समाज का नारा देकर इन समीकरणों को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन क्या वह इस बार अपने किले को बचा पाएंगे, क्योंकि इस बार बीजेपी और बीएसपी दोनों ही अपनी पुरानी जमीन वापस पाने को बेताब हैं। बात बीजेपी की करें तो चैंपियन भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। जाट समाज को उन्होंने इकट्ठा कर लिया है, गुर्जर समाज को भी उन्होंने एक तरह से अपनी तरफ वापस मोड़ लिया है, जो उनसे पिछले चुनाव में छिटक गया था। जिस तरह से फायरिंग विवाद के बाद गुर्जर समाज एक तरह से चैंपियन के पक्ष में खड़ा दिखाई दिया, उससे इसका अंदाजा साफ तौर पर लगाया भी जा सकता है। साथ ही वो लगातार मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ मिल रहे हैं। दलित समाज के लोगों के साथ उनकी नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं। यानी कि सारे जो जातीय समीकरण हैं उनको लेकर चैंपियन इस बार काफी मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। बस देखना है कि टिकट बीजेपी किसे देती है, क्योंकि बीजेपी ने अब यहां पर अपना जनाधार बढ़ाया है। अब ऐसे में दावेदार रानी देवयानी की बजाय कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि चैंपियन और उमेश कुमार में जिस तरह सीधी आपसी लड़ाई चल रही है, इसको देखते हुए भाजपा चैंपियन पर दाव लगा सकती है। दूसरी तरफ उमेश कुमार हैं, जिन पर काफी सवाल उठ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि उमेश कुमार कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का राज्य संगठन और नेता नहीं चाहते कि उमेश की कांग्रेस में एंट्री हो। अंदर खाने की जानकारी बताती है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल भी नहीं चाहते कि उमेश की कांग्रेस में एंट्री हो। हरीश रावत तो पहले से ही इसके खिलाफ हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस के ही 2 दिग्गज नेता उमेश कुमार की कांग्रेस में एंट्री कराने के न केवल पक्षधर हैं, बल्कि एंट्री की कोशिश में भी जी तोड़ पसीना बहा रहे हैं। जानकार ये भी बताते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री की वीटो पावर की वजह से ही उमेश कुमार के पक्षधर नेता अभी तक कामयाब हो नहीं पाए हैं। ऐसी कोशिश लोकसभा चुनाव के दौरान भी उमेश कुमार को पार्टी में शामिल कराकर चुनावी मैदान में उतारने की हो चुकी है, ऐसा भी प्रतीत होता है। लेकिन तब भी हरीश रावत ने इसका विरोध किया था। सवाल यहां ये भी खड़े होते हैं कि निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की बदौलत ही 2016 में कांग्रेस की हरीश रावत सरकार झटका खा चुकी है, तो फिर क्यों कुछ कांग्रेसी पक्षधर हैं उमेश कुमार की कांग्रेस में एंट्री को लेकर।
सवाल यह भी है कि आखिर क्या कारण है कि उमेश कुमार जो निर्दलीय जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, उनको किसी पार्टी में शामिल होने की आवश्यकता महसूस हो रही है। इसका जवाब छिपा है 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणाम में। 2024 में उमेश कुमार विधायक रहते हुए लोकसभा का चुनाव लड़े थे। सिर्फ खानपुर के नतीजों को देखें तो साफ दिखाई देगा कि उमेश कुमार अपना आधार इस विधानसभा में खोते जा रहे हैं। वो खुद भले कितने दावे करें, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो इस विधानसभा ने जनादेश दिया वो बता रहा है कि खानपुर में 2027 का चुनाव एक बार फिर भाजपा वर्सेस कांग्रेस हो सकता है। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा यहां सबसे ज्यादा वोट लाई। त्रिवेंद्र सिंह रावत को खानपुर विधानसभा में 46,252 वोट मिले। उनका वोट प्रतिशत रहा 43.98%, जबकि कांग्रेस के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़े वीरेंद्र सिंह रावत 36,755 वोट लाने में कामयाब हुए। वीरेंद्र रावत का वोट प्रतिशत भी 34.95% के लगभग रहा। वीरेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पुत्र हैं, लेकिन हरिद्वार लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई और एक मजबूत जनाधार जुटाने में कामयाब हुए। ये जनाधार उन्होंने भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने बनाया, वो भी तब जब मोदी लहर हावी रही। खैर, उमेश कुमार जिस विधानसभा से विधायक चुने गए हैं, उन्हें अपनी ही विधानसभा में वोटों के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। वो खानपुर से सिर्फ 16,184 वोट ही जुटा सके। उनका वोट प्रतिशत भी 15% के करीब रहा, जो बताता है कि उमेश कुमार अब खानपुर में उतने प्रभावी नहीं रहे जितना पहले थे, जबकि बसपा चौथे नंबर पर चली गई। यही आंकड़े शायद उमेश कुमार को परेशान कर रहे हैं और शायद इसलिए ही वो किसी पार्टी के साथ जुड़कर अपनी सीट बचाने की जुगत में जुटे हैं। इससे ये तो साबित होता है कि इस बार चैंपियन का सबसे बड़ा मुकाबला अगर भाजपा उनको टिकट देती है तो कांग्रेस से होगा। ऐसे में चेहरे तलाश रही कांग्रेस के पास सबसे मुफीद और जिताऊ चेहरा अगर कोई हो सकता है तो वीरेंद्र सिंह रावत के तौर पर हो सकता है। बस देखना यह है कि लोकसभा की परिणाम और परसेंटेज देखते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र पर दाव लगाने की पैरवी करेंगे या नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जिस तरह से हरिद्वार में सक्रिय हैं, उसका फायदा भी वीरेंद्र रावत को मिल सकता है। साथ ही हरिद्वार ग्रामीण सीट से विधायक उनकी बहन अनुपमा रावत भी उनके लिए यहां पर काम कर सकती हैं। इन हालातों में अगर ये तीनों मिलकर इस सीट पर कोशिश करें तो भाजपा को यहां से कड़ी चुनौती मिल सकती है। खानपुर के जातीय समीकरण की तरफ भी नजर डालें तो यहां किसी एक समाज का वर्चस्व नहीं कहा जा सकता। एक अनुमानित आंकड़े के हिसाब से यहां ठाकुर वोट का प्रतिशत 22 से 28% के बीच है, जबकि अनुसूचित जाति जिनमें जाटव वाल्मीकि आदि समाज आते हैं उनकी संख्या 18 से 22% के लगभग है। ब्राह्मणों की संख्या भी यहां अनुमानित 10 से 14% के लगभग है। मुस्लिम समाज की संख्या भी यहाँ 12% के लगभग है, जबकि 10% के लगभग यहाँ पर गुर्जर समाज है। इसके अलावा कश्यप, सैनी, यादव, वैश्य समाज भी 4 से 7% के लगभग हैं। इसलिए सीट पर सर्व समाज की राजनीति की जाती है और चेहरा कोई पार्टी नहीं बल्कि व्यक्तिगत छवि ही होती है। बहरहाल उमेश कुमार इस विधानसभा में सक्रिय तो हैं। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के नतीजे देखकर उत्साहित चैंपियन भी जोर लगा रहे हैं और वीरेंद्र सिंह रावत भी उत्साहित हैं और लगातार विधानसभा में बने हुए हैं। लेकिन अब तक हर चुनाव में जीत के बेहद करीब पहुंचकर चूकने वाले रविंद्र सिंह भी पूरा जोर जरूर लगाएंगे। बाकी तो सब जनता के हाथ है, क्योंकि वही जनार्दन भी है। नमस्कार।